एपिसोड 4 के स्टार्ट में हमें योकी को देखते हैं जो बेड पे लेटा होता है। ये सिसिलिया को देखने के लिए तरस रहा होता है। सिक कहता है हमें सिसिलिया के मैंशन चले जाना चाहिए। ये कहता है कोई फायदा नहीं है, सिसिलिया मैंशन में नहीं होगी। हमें पता चलता है कि योकी ने सिसिलिया को एक हफ्ते से नहीं देखा है क्योंकि वो बहुत बिजी है। अलग अलग टाउन्स और विलेज में जाकर दूसरों को हील करती है, उन्हें ठीक करती है। युगा जो डिप्लोमेटिक का काम करता है और हाई रैंक के मॉन्स्टर्स से फाइट कर रहा है। सीक कहता है मैं बहुत बोर हो रहा हूँ, डुग भी यहाँ नहीं है। उसने नाइट्स ज्वाइन कर लिया होता है। तभी हैप्पीनेस वो आ जाती है एंड योकी को बताती है कि मिलेडी ने बताया है कि सिसिलिया दोपहर में वापस आ जाएगी। ये सुनकर ना योकी बहुत ही अच्छा लग रहा होता है। फाइनली मैं सिसिलिया को वह नेकलेस दे पाऊंगा जो मैंने उसके लिए खरीदा था। जिसके बाद योकी जो घूम रहा होता है एंड तभी एक औरत जो है योकी को अपने पास बुलाती है और कहती है तुम्हारा किस्मत ये आज खराब रहेगी। लेकिन योकी इस बात पर विश्वास नहीं करके वहां से चला जाता है और केक शॉप में चला जाता है। हम एक बंदे को देखते हैं। योकी कहता है यहाँ पर एक लेडी थी, वो कहाँ है? एंड ये बताता है कि मेरी बहन को कुछ बाहर काम था, वो बाहर चली गई, इसलिए मेन स्टोर को देख रहा हूँ। योकी केक खरीद कर चला जाता है एंड ये देखता है कि केक टूट चुके होते हैं एंड ये जा ही रहा होता है कि यह एक आदमी से टकरा जाता है। योकी को समझ नहीं आता है कि ए जे उसके साथ हो क्या रहा। हाई एंड यहाँ पे एक बच्चा योकी से टकरा जाता है जिसे जो हाथ में खाना था वो खराब हो जाता है। वेल योकी ना उससे नया स्कीवर्स खरीद कर देता है। सडनली वहाँ पर एक बंदा योकी के सामने से उसके वॉलेट चुरा लेता है। योकी नोटिस कर लेता है एंड ये ना उसका पीछा करता है और उसे पकड़ डी एच लेता है। योकी अपने पैसे उससे ले लेता है लेकिन तभी यहाँ पर ना युगा आ जाता है और कहता है उसका वॉलेट वापस करो। योकी कहता है ये मेरा वॉलेट है, उसने मुझसे चुराया था। पर युगा योकी की कोई बात नहीं सुनता है और इस पर अटैक कर देता है जिससे योकी का वॉलेट भी कट जाता है एंड वहाँ से भागने लगता है। पर कुछ नाइट्स योकी को पकड़ लेते हैं एंड इससे जेल में बैंड कर देते हैं। तभी वहाँ पर दुके आ जाता है और कहता कैप्टन आप आपने क्या किया। योकी इससे सारी बात बताता है जिसके बाद ना यहाँ पर इरेने आ जाती है और कहती दुके वाइस कैप्टन बहुत गुस्से में है, तुम ट्रेनिंग को छोड़कर यहाँ चले आए। डुके ने इससे चाबी मांगता है और बताता है कि कैप्टन जो रेवन है ना उसने इंटरोगेशन किया था, जो कि इनोसेंट है। इरिने बताती है हीरो तुमसे माफ़ी मांगना चाहता है। जिसके बाद हीरो को देखते हैं जो योकी को सॉरी बोल रहा होता है, उसे ट्रीट भी देता है। यहाँ पर रेवन भी होता है। युगा कहता है मुझे नहीं पता था कि तुम और रेवन दोस्त हो। जब इससे सब पता चला तो इसने मुझे बहुत स्कोल्ड किया। एंड युगा कहता है मुझे पता है कि तुम उस दिन सिसिलिया के साथ देना, मुझे बताओ तुम्हारा सिसिलिया के साथ क्या रिलेशनशिप है। ये कहता है कि हम सिर्फ दोस्त है। युगा कहता है कि मैं भी सिसिलिया को बेहतर तरीके से जाना चाहता हूँ एंड ये योकी से एडवाइस मांगता है पर योकी ना इसे मना कर देता है और कहता है तुम्हें उससे एडवाइस मांगना चाहिए जो सिसिलिया को बहुत समय से जनता हो। रावेन लिख कर बताता है मिकाना से तुम्हें पूछना चाहिए। ये कहता है नहीं, वो सिसिलिया से बहुत नफरत करती है, उसने सिसिलिया को ना पीछे छोड़ने का ट्राई कर रही थी। लेकिन अच्छा हुआ सिसिलिया को एंड में कुछ हुआ नहीं। ये बहुत ही क्रूल है। लेकिन योकी कहता है तुम गलत बोल रहे हो, मिकाना ने सिसिलिया को नहीं छोड़ा। ये कहता है तुम्हें कैसे पता है, तुम वहाँ थे भी नहीं। ये कहता है मिकाना ने मुझे अपनी स्टोरी बताया है, उसने सिसिलिया को पीछे नहीं छोड़ा। वहाँ एक ताकतवर डेमन था, तुम उससे बहुत बार हर रहे थे। उससे ये कहता है लेकिन मैं तो मना कर रहा था, मिकाना ही थी जो हमें कहा उस डीमन का ऑफर एक्सेप्ट करना चाहिए। योकी कहता है वो रो रही थी जब उसने सिसिलिया को पीछे छोड़ दिया था, उससे गिल्टी फील हुआ। युगा कहता है लेकिन वो तो सब उसकी गलती थी, उसने ही मुझे कहा था उस डीमन के ऑफर एक्सेप्ट करने के लिए। योकी कहता है याद करो उस दिन सिसिलिया ही थी जिसने तुम्हें कहा था आगे जाने के लिए, लेकिन डिसीजन तुमने लिया था। ये कहता है पर मैंने सिसिलिया को छोड़कर नहीं गया था, मैंने ऐसा कभी नहीं कर सकता। योकी कहता है कि तुम हीरो हो सारा, इल्ज़ाम अपने एलिस के ऊपर मत डालो। यह है सुनकर युगा के आंखों में आंसू आ जाते हैं एंड सभी लोग ना इन्हें देख रहे होते हैं। योकी भी युगा को शांत कर रहा होता, शायद मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया। एंड युगा कहता है मुझे माफ़ कर दो, मैं अपना कंपोजर खो दिया। मैं मिकाना तब से जनता हूँ जब हम बच्चे थे। वो बहुत मेहनत करती थी, जब भी मैं कोई गलती करता था वो मुझे स्कोल्ड करती थी, हमेशा मुझे सपोर्ट भी करती थी। मैंने बिल्कुल उसे अच्छे से ट्रीट नहीं किया था। मुझे करना क्या चाहिए? योकी कहता है उस तुम्हें ना इस तरह से डांटने दो, मतलब कि वो तुम्हें डांटती इसलिए क्योंकि उससे तुम्हारी परवाह है। युगा कहता है ठीक है, मैं ना जाके उससे माफ़ी मांग लूंगा। जिसके बाद युगा मिकाना घर जाने लगता है और कहता है योकी से प्लीज़ मेरे साथ चलो, सीन शिफ्ट होता है, हम देखते। ये तीनों मिकाना के घर के बाहर खड़े होते हैं। योकी कहता है तुमने अपनी मर्जी से मुझे यहाँ क्यों लाया? ये कहता है क्या है ना, मुझे ये काम अकेले नहीं कर पाऊंगा, इसीलिए तुम लोग ना मेरे बाहर वेट करो। एंड यह ना अंधार चला जाता है एंड हम देखते मिकाना उसी टाइम पे कपड़े पहन रही होती है और युगा को देख कर जोर से चिल्लाती है। वेल ये दोनों समझ जाते हैं कि युगा ने कुछ गलत कर दिया। हम युगा को देखते हैं जो मिकाना से कहता है प्लीज़ मेरी बात सुनो, मैं तुमसे माफ़ी मांगने आया हूँ। मैंने तुम्हें हमेशा ट्रबल किया और तुम पर इल्ज़ाम लगाया था सिसिलिया स्कारफाइस करने के लिए, इससे तुम्हें बहुत हर्ट हुआ होगा। लेकिन प्लीज़ क्या तुम मुझे माफ़ कर दोगी और हमेशा की तरह तुम मुझे डांटती रहोगी? ये सुनकर मिकाना को समझ नहीं आता है युगा क्या बोल रहा है। एंड मिकाना गुस्से में ना आ जाती है और कहती है तुम यहाँ ज़बरदस्ती घुस आए और मुझे कपड़े बदलाते समय पकड़ लिया
और तुम मुझसे कहते हो कि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें डांटूं, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? और ये ना युगा की वाट लगा रही होती है फिर से। इन दोनों के बीच दोस्ती हो जाती है। योकी भी ना वहाँ से जाने लगता है सिसिलिया को देखने। एंड उसी वक्त वो औरत उससे फिर से बुलाने लगती है, पर योकी कहता है मैं इन फॉर्चून पर बिलीव नहीं करता है। ये औरत कहती है इसका फॉर्चून बदल गया, शायद इसने आचे काम किया होगा। एंड ये जा ही रहा होता है कि तभी वहाँ ना वही बंदा आ जाता है जो योकी को पहले केक्स दिया था। एंड उसकी बहन ना योकी को सॉरी बोलती है और कुछ केक्स फ्री में दे देती है और योकी वहाँ से चला जाता है। एंड उसके सामने 3 आदमी घेर लेते हैं। एंड ये बूढ़ा आदमी जो होता है योकी को सॉरी बोल रहा होता है कि जो यंग मास्टर ने किया, और योकी को ना फ्री में स्क्वेरेज दे देता है। जिसके बाद योकी सिसिलिया के मैंशन पहुंच जाता है। एंड ये ना सिसिलिया से मिलता है, एंड सिसिलिया भी योकी को देखकर अच्छा लग रहा होता है, सिसिलिया को केक्स और स्कीवर्स देता है। एंड ये दोनों साथ में खा रहे होते हैं। नोआ सिसिलिया को सारी बात बताता है उसके जाने के बाद यहाँ क्या हुआ था। शायद युगा और मिकाना के बीच सब कुछ थिक हो गया होगा। तभी वहाँ पर युगा आ जाता है और कहता है सिसिलिया क्या तुम मुझे स्कोल्ड करोगी? मिकाना युगा को पंच कर देती है और कहती है माफ़ करना, लेकिन हम यहाँ पर माफ़ी मांगने आए थे। मिकाना कहती है माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें पीछे छोड़ दिया था। युगा भी कहता है मिकाना इसमें तुम्हारी गलती नहीं, हम सब की गलती है, हम डरपोक थे। लेकिन सिसिलिया कहती है अरे तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मिंथिकू ये कहती है पर तुम हमारी टीममेट, हमने तुम्हें छोड़ दिया था। ये कहती है अरे सिर्फ मैं प्रॉब्लम में नहीं थी, तुम भी थे। बिना हीलर के डीमन किंग से लड़ना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होगा। एंड हम देखते हैं जब युगा डीमन किंग को हरा देता है तो मिकाना भगकर सिसिलिया के पास आ रही होती है। एंड सिसिलिया भी वहाँ मिकाना के पास आ जाती है। एंड मिकाना वहीं पर बेहोश हो जाती है। सिसिलिया कहती है तुमने कुछ भी गलत नहीं किया। एंड ये ना मिकाना को माफ़ भी कर देती है। वेल सब कुछ ठीक हो जाता है। एंड जिसके बाद हम योकी और सिसिलिया को देखते हैं। सिसिलिया कहती है तुमने ही उन लोगों को एडवाइस दिया था ना। योकी कहता है हाँ तुम लोगों के बीच में चीज़ें मुश्किल हो गई थी क्योंकि मेरी वजह से। सिसिलिया योकी को थैंक्स कहती है तुम ना मेरे फैमिली और फ्रेंड्स के ना क्लोज आ चुके हैं हो। एंड योकी ना सिसिलिया को गिफ्ट देता है, गिफ्ट में वही नेकलेस होता है। योकी कहता है क्या तुम इसे एक्सेप्ट करोगी? एंड सिसिलिया कहती है हाँ बिल्कुल। जिसके बाद ना हमें एक विलेज में दिखाया जाता है कुछ लोगों ना अटैक कर रहे होते हैं। एंड ये कहते हैं सारे पैसे हमें दे दो। एंड तभी वहाँ पर ना एक बंदा आ जाता है जो इन सबको मार देता है। एंड इसी के साथ एपिसोड 4 यहीं पर ख़त्म हो जाता है। गाइस जैसी लगी वीडियो, अच्छी लगी तो एक लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। फिर मिलेंगे गाइस नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।